कभी सोचा है कि अटूट विश्वास में कितनी ताकत हो सकती है? इतनी कि वो पहाड़ों को हिला दे, या शायद किसी को मौत के मुंह से वापस ले आए। आज हम बात करेंगे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की एक ऐसी ही कहानी की। ये कहानी है घुष्मा नाम की एक भक्त की, जिसकी आस्था इतनी मजबूत थी कि स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ा। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर अटूट भक्ति में, अनवेवरिंग डिवोशन में सच में कितनी शक्ति होती है? इस सवाल का जवाब शायद हमें घुष्मा नाम की एक बहुत ही साधारण सी महिला की असाधारण कहानी में मिल सकता है। तो हमारी कहानी की जो नायिका हैं वो हैं घुष्मा। उनकी दुनिया अपनी बड़ी बहन सुदेहा के इर्द गिर्द घूमती थी। सुदेहा को इस बात का बहुत दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो अपनी बहन की खुशी के लिए सुदेहा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपनी ही छोटी बहन घुष्मा की शादी अपने पति सुधर्मा से करवा दी। लेकिन घुष्मा की जो भक्ति थी ना, वो कोई आम भक्ति नहीं थी। वो एक रोज का डिसिप्लिन से भरा हुआ अनुष्ठान था। ये उनकी दिनचर्या थी, उनकी अटूट आस्था की नींव, और वो इसे हर एक दिन बिना एक भी दिन चूके पूरी शिद्दत से करती थी। और ये नंबर 101 ये उनकी भक्ति की गहराई बताता है। जरा सोच कर देखिए, हर रोज 101 मिट्टी के शिवलिंग अपने हाथों से बनाना, फिर उनकी पूजा करना और फिर उन्हें विसर्जित कर देना। ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी, ये उनकी पूरी दुनिया थी। और फिर हुआ ये कि भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली। घुष्मा को एक बेटे का आशीर्वाद मिला। लेकिन ये खुशी अपने साथ एक ऐसा गहरा साया लेकर आई जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए, एक ही आशीर्वाद ने दो बिल्कुल अलग अलग भावनाएं पैदा की। जहां घुष्मा के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी, वहीं उसकी बहन सुदेहा के दिल में ईर्ष्या की एक ऐसी आग भड़की जो धीरे धीरे नफरत में तब्दील हो गई। और उस ईर्ष्या की आग में इतनी अंधी होकर सुदेहा ने एक रात वो कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी ही बहन के बेटे की हत्या कर दी और उसके शरीर को उसी पवित्र तालाब में फेंक दिया जहां घुष्मा हर रोज पूजा किया करती थी। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां घुष्मा की आस्था की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जो किसी भी इंसान को पूरी तरह से तोड़ सकती है। जरा एक पल के लिए उस मां के बारे में सोचिए, जब उसे पता चला होगा कि उसका बेटा नहीं रहा, तो क्या बीती होगी उस पर। दुनिया की कोई भी मां ऐसी हालत में भला कैसे शांत रह सकती है। लेकिन घुष्मा की जो प्रतिक्रिया थी वो सच में असाधारण थी। दुख और गुस्से में डूबने के बजाय उन्होंने एक अविश्वसनीय शांति बनाए रखी। वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई और उन्होंने अपनी रोज की पूजा ठीक वैसे ही जारी रखी जैसे वो हर दिन करती थी। अब सवाल यह है कि इतनी शांति आई कहां से? तो इसका जवाब है उनका अटूट विश्वास। उन्हें इस बात पर कोई शक था ही नहीं। उन्हें पूरा यकीन था कि वो जिस भगवान शिव की पूजा करती हैं, वो उनके बेटे की रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अपने दुख को एक तरफ रखकर घुष्मा ने अपना अनुष्ठान पूरा किया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और पूजा के आखिरी चरण के लिए वो उसी तालाब की ओर चल पड़ी। वो उसी तालाब के पास पहुंची, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनके बेटे का शरीर उसी पानी के अंदर है। वो अपने 101 शिवलिंगों को विसर्जित करने ही वाली थीं। और ठीक उसी पल जब वो आखिरी शिवलिंग को विसर्जित करने वाली थीं, एक चमत्कार हुआ। पानी की सतह पर हलचल हुई और उन्होंने देखा कि उनका बेटा जिंदा और पूरी तरह से ठीक उसी तालाब से बाहर आ रहा है। और फिर उनके बेटे के ठीक पीछे स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। वो घुष्मा की इस अटूट आस्था से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद हस्तक्षेप किया। ये इस बात का सबूत था कि सच्ची भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। भगवान शिव ने घुष्मा को कोई भी वरदान मांगने को कहा। अब सोचिए, अपने बेटे को वापस पाने के बाद वो दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी शक्ति मांग सकती थीं। लेकिन उन्होंने कुछ और ही मांगा। उन्होंने दो चीजें मांगी। पहली और शायद सबसे हैरान करने वाली, उन्होंने अपनी बहन सुदेहा के लिए माफी मांगी। जी हां, वही बहन जिसने उनके बेटे की जान ली थी। और दूसरी, उन्होंने ये विनती की कि भगवान शिव हमेशा के लिए उसी जगह पर निवास करें ताकि सारे भक्त उनका आशीर्वाद पा सकें। और इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को अपना नाम मिला। घृष्णेश्वर का मतलब है घुष्मा के ईश्वर।
ये नाम हमेशा हमेशा के लिए घुष्मा की भक्ति और उनकी इस कहानी से सीधे सीधे जुड़ गया। भगवान शिव ने उनकी दोनों इच्छाएं पूरी की। उन्होंने उस पवित्र जगह पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया, जो आज भी घुष्मा की अटूट आस्था और उनकी क्षमा की भावना के एक शक्तिशाली प्रतीक के तौर पर वहां मौजूद है। तो घुष्मा की एक कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची आस्था का प्रमाण क्या है? चमत्कार मांगना या चमत्कार देखना, या फिर माफ कर देने की वो शक्ति रखना, जो शायद भक्ति का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल रूप है।